कभी किसी ने कहा है कि धर्म अमीरों की शान और गरीबों की सिसकियां हैं। किसी ने यह भी कहा कि धर्म अफीम का गोला है। हमारे नेता सदन और एक कदम आगे चले गए। उन्होंने दिनकर जी की कुछ लाइनें पढ़ी, राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की, और पांडव और कौरवों की बात कर दी। अध्यक्ष महोदय, नेता सदन ये तो जानते होंगे, हम तो भगवान कृष्ण के वंशजों में ही आते हैं। और आप कहां खड़े हैं और आपका परिचय क्या है वो तो आप बेहतर बता सकेंगे। जो सच्चाई है वो तो सच्चाई से नहीं कोई हट सकता। और मैंने हमेशा कहा और फिर कहता हूं कि भगवान विष्णु के सब अवतारों को मैं मानता हूं। मैं राम में भी कृष्ण देखता हूं, कृष्ण में भी राम देखता हूं। जो राम है हमारे लिए वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राम है हमारे लिए। अगर आपके अलग हो तो बता दो। तो हम तो पांडव वाले पक्ष के लोग हैं। और फिर स्वामी विवेकानंद जी को क्यों भूल जाते हैं आप? उन्होंने जो कोट किया, हालांकि उनके पहले दिन की स्पीच के बारे में बहुत लिखा गया है, बहुत बोला गया है, और उन्होंने जो कहा, मैं उनकी स्पीच का ही कोट कर रहा हूं कि आई एम प्राउड टू बिलोंग टू ए रिलीजन which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal tolerance, but we accept all religions as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth. तो सोचिए आप, स्वामी विवेकानंद जी क्या कह रहे हैं? मुझे ऐसे धर्म से होने पर गर्व है जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृत होने दोनों दिखाई। तो जब हम स्वामी विवेकानंद जी को कोट कर रहे हैं, जिन्होंने कहा हो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस और टॉलरेंस की बात कही हो, यही हमारा सच्चा धर्म है। लेकिन इनका रास्ता पता नहीं कौन सा है। अपनी बात खत्म करते हुए, बातें तो बहुत हैं, महंगाई की बहुत बड़ी बात है। अब देखिए, इतने सीनियर और अयोध्या के हैं, अगर वो कह रहे हैं तो ये बात तो कहनी चाहिए कि चलो इस बहाने अयोध्या में जो काम किए वो भी बता दें थोड़े बहुत। पहले तो उसके लिए भी मेरे पास है, उसके लिए भी मेरे पास है। थैंक यू सर। ये लोग आपको उकसाते रहेंगे पीछे से जबरदस्ती, पर्ची भेज रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं, आप स्वयं विद्वान हो। नहीं अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी लाइट का सम्मान करता हूं। अभी तो महंगाई पे नहीं बोला मैंने। थैंक यू। और महंगाई पे इसलिए नहीं बोला कि चावल के दाम क्या थे 17 में और आज क्या है, गेहूं का दाम क्या था आज क्या है, लहसुन का पहले दाम क्या था आज क्या है, अरहर का दाल पहले क्या था आज क्या है, सरसों के तेल का दाम पहले क्या था आज क्या है, और दूध का प्रति लीटर का दाम क्या था वो आज क्या है। तो महंगाई आखिरकार क्या है? क्यों मुनाफा कमाने दे रही सरकार? सबसे पहले मैंने जो अपने गवर्नेंस स्पीच पे कहा था वो बात थोड़ी सी दोहरा देता हूं मैं, क्योंकि पता नहीं सरकार जो सुनती है वो करती नहीं है। अयोध्या में विकास के नाम पर लोगों के मकान, दुकान, जमीन ले ली गई, और इस पुण्य काम में क्या सही मुआवजा नहीं मिलना था? ये चाहिए था उन लोगों को। अयोध्या के लोगों के रोते हुए, दुखी, परेशान हाल में उनकी बातों के वीडियो आए हैं, और वो वीडियो आज सोशल मीडिया में दुनिया ने देखे थे, और व्यक्तिगत रूप से वो लोग मिले थे मुझे। और मुझे याद है कि कुछ परिवार सरयू नदी में खड़े होकर के
और अपने जनेऊ की कसम खा करके कह रहे थे कि हमें जो मुआवजा मिलना चाहिए, तो सरकार ने मुआवजा नहीं दिया हमें। क्या व्यापारी दुखी नहीं इस बात को लेकर के कि वर्षों से जो उनकी दुकानें चल रही थी वो तोड़ दी गई? माजा बरहेटा, माजा अमथरा में लोगों की जमीनें सब ले ली गई। क्या मुआवजा सही दिया गया है? और क्या अयोध्या में जमीनों को लेकर के लूट नहीं चल रही है? रामपथ निर्माण में मुआवजा देने में अधिकारियों ने पूरी लूट की। अधिकारियों ने प्रभु राम की प्रजा का शोषण किया। और अगर ये बात आपको कहीं भी लग रही हो कि ये बात नहीं सही है, तो अध्यक्ष महोदय मैं कहूंगा सरकार से, अयोध्या की जमीनों की सारी रजिस्ट्री सार्वजनिक करें। सरकार क्यों नहीं कर रही सार्वजनिक? आखिरकार सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही है? और फिर जो समाजवादियों ने काम किए थे वहां पर, जहां पर एक ऑडिटोरियम बनाया था, भजन स्थल, अध्यक्ष मोदी आज भी आप जानकारी कर लें और कल की भी जानकारी कर लें। आप कल चलिए दिखाते हैं। मैं भगवान नहीं, अध्यक्ष महोदय जब समय था बुलाने का तो आप पे भी इनविटेशन। मैं बुला रहा हूं ना सर, चलिए कल चलिए। अध्यक्ष महोदय जब समय था बुलाने का तो इनविटेशन आप पे भी नहीं था। ऐसा मतलब यहां तो कम से कम आप रेड कलर के चेयर पे बैठे हैं, हमारे नेता सदन तो रेड कारपेट पे दिखे ही नहीं। और फिर आप अध्यक्ष महोदय कार्ड तो ये भी नहीं बांट पाए। थैंक यू सर। तो इन्होंने एक और बात कही थी कि भगवान श्री राम की प्रतिमा का अनावरण करते हुए कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति अगर कहीं लगेगी तो भगवान श्री राम जी की लगेगी। तो कम से कम नेता सदन आज बताएं, क्योंकि अगर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की आप बात कर रहे हैं, आप सरदार पटेल की प्रतिमा की बात कर रहे हैं, और अगर दोनों से बड़ी लगा रहे हैं आप, तो तैयारी आपको आज ही करनी पड़ेगी। अगर आज आपने तैयारी नहीं की तो कल आप नहीं लगा पाएंगे। इसलिए क्या सरकार और नेता सदन ने वो तैयारी कर ली? और मैं अध्यक्ष महोदय आपसे कहना चाहता हूं अपनी बात खत्म करते हुए कि जो आप कह रहे हैं जाने की, मैंने नहीं कहा सर, मैंने भगवान चलिए ना चलिए आपका शिव की पूजा करके हम लोग जरूर जाएंगे, परिवार के साथ जाएंगे। और आप मुझे भी जब भगवान बुलाएंगे तब जाएंगे, आपके बुलाने पर नहीं जाएंगे, भगवान बुलाएंगे तब जाएंगे। लेकिन यदि आप के साथ बहुत लंबा चौड़ा न जाने कौन सा हिसाब किताब रखा है। जो मैंने बात शुरू में कही थी कि सरकार अगर बजट इतना दे रही है तो खर्च क्यों नहीं कर पा रही है, और खर्च क्यों नहीं कर पा रही है इसका जवाब सरकार के से आना चाहिए। और जिस तरीके से किसान दुखी है और नौजवान को नौकरी नहीं है, और अभी तक 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जमीन पर नहीं पहुंच पाया, उसके लिए भी रेड कारपेट बिछा के तैयारी कर रहे हैं। अब मैंने बोल दिया है तो हो सकता है कहीं बराबर में कुछ जगह मिल जाए। मैं कभी कभी सोचता हूं अध्यक्ष महोदय ये बातें मुझे नहीं कहनी चाहिए, जो पीछे चले वही अच्छा, क्यों हम उसको बराबर में ले आए। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय नेता।